यहाँ पर मैं आपको एसएससी सीपीओ मेंस के एग्जाम में पूछे गए सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और ये कुछ आंसर की आपके 2 दिन पहले ही आई है, और जैसे ही आंसर की आई थी उसके 1 घंटे बाद ही मैंने आपको वन वर्ड और ईडियम्स की वीडियो दे दी थी। तो आप लोग ईडियम्स और जो है वन वर्ड आप लोग जरूर लगा लेना। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और बिल्कुल अपडेट कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, मुंडेन, इसके लिए आपको बताना है सिनोनिम। तो पहला क्वेश्चन सिनोनिम के हैं, 3 क्वेश्चन सिनोनिम के हैं, 3 क्वेश्चन एंटोनिम के हैं। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पर। तो मुंडेन को आपको बताना है एबनॉर्मल, ऑर्डिनरी, वंडरफुल, एक्साइटिंग। देखिए मुंडेन का मतलब होता है सिंपल, साधारण। ठीक है, सिंपल, साधारण या फिर औसत दर्जे का। ठीक है, इसका होगा सिनोनिम ऑर्डिनरी, यानी कि औसत। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब होता है अजीब एक तरीके से, या फिर जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और वंडरफुल है, एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग मतलब उत्तेजक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर इसको देखिए, इसमें भी आपको सिनोनिम फाइंड करना है। यह है विटिएट। विटिएट का आपको बताना है सिनोनिम। एनिहिलेट, फैसिलिटेट, वैलिडेट, प्रोपागेट। ठीक है, तो विटिएट का मतलब होता है एक तरीके से मतलब गंदा करना, दूषित करना या फिर नुकसान पहुंचाना किसी चीज को। ठीक है, विटिएट का मीनिंग होता है गंदा करना, दूषित करना, नुकसान पहुंचाना। तो एनिहिलेट है, फैसिलिटेट है। फैसिलिटेट माने सुगम बनाना। आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, तो प्रोपागेट और वैलिडेट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनिहिलेट। एनिहिलेट का मीनिंग भी होता है मिटा देना, सर्वनाश करना। ये भी क्या होता है? एनिहिलेट का मीनिंग होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना। वैलिडेट माने किसी चीज को सत्यापित करना, वैलिडेट करना। ठीक है, प्रोपागेट माने होता है प्रचार करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, तो इंटाइस वर्ड के लिए इंटाइस का आपको बताना है सिनोनिम। डिसवेड, बिगाइल, रिपल्स, इंट्रीट। देखिए इंटाइस, इंटाइस का मतलब होता है मनमोहक, आकर्षित करने वाला। ठीक है, तो इसमें इसका सिनोनिम क्या बनेगा? आप लोग इसकी हिंदी जो है लिखते चलना, मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक, तो आप लोग लिखते चलिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको सीजीएल के सभी जो आपके टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर हैं, सभी में 25 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सभी सेट सॉल्व करा रहा हूँ। अभी तक 6 सेट मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप लोग उनको भी जरूर लगाते रहिए। बाकी आपके सीपीओ एग्जाम के वन वर्ड, ईडीएम, कॉमन एरर, ये सब वीडियो मैंने आपको अलग से दे दी है, तो आप लोग जरूर लगाते रहिए। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश आती है, तो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंटाइस के लिए आपको बताना है सिनोनिम। तो इंटाइस का मतलब होता है मनमोहक, आकर्षित करने वाला। ठीक, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिगाइल। बिगाइल का मतलब भी होता है मनमोहक। ठीक है, आकर्षित करने वाला, या फिर छलिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? छलिया, छली, छली, छल करने वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी रिपल्स जो है, इससे बना शब्द रिपल्सिव। रिपल्सिव का माने होता है घृणात्मक। ठीक, घृणा करने वाला, घृणात्मक, जिससे घृणा किया जाए। और ये फिलहाल यहाँ पर रिपल्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। ठीक है, और जो है इंट्रीट, इंट्रीट माने होता है विनती करना, रोना, गिड़गिड़ाना, ये सब होता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डिप्लोर, और इसके लिए आपको बताना है अब एंटोनिम। ठीक, अब यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। तो डिप्लोर का आपको बताना है इसमें डिप्लोर, मॉर्न, प्रेस, डिसलाइक और हेट। देखिए डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना, दुख प्रकट करना। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं वहाँ पे, मतलब अफसोस जताना। ठीक है, क्या बोलते हैं? अफसोस जताना, दुख प्रकट करना, ये सब होता है डिप्लोर का मीनिंग। ठीक है, तो मॉर्न माने होता है उदास, प्रेज माने प्रशंसा करना, डिसलाइक माने घृणा करना, हेट माने भी नफरत करना, डिसलाइक करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका अपोजिट बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, टैसीटर्न का आपको बताना है। आपके पास वर्ड है टैसीटर्न, इसके लिए आपको बताना है एंटोनिम। लेकोनिक, रेटिसेंट और विथड्रॉन, लैक्वेसियस। देखिए टैसीटर्न का मतलब होता है चुप्पा, कम बोलने वाला। ठीक है, जो चुप्पा है, जो कम बोलने वाला है, उसको बोलते हैं टैसीटर्न। तो इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा? लैक्वेसियस। इसका एंटोनिम क्या होगा? लैक्वेसियस। लैक्वेसियस मतलब होता है बतूनी, वाचाल, अधिक बोलने वाला। ठीक है, रेटिसेंट इसका जो है सिनोनिम बन जाएगा। रेटिसेंट माने भी होता है चुप्पा, और लेकोनिक मतलब होता है कंसाइज करना। ठीक, छोटा करना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें अब आपको एंटोनिम बताना है क्या होगा। ठीक, फास्टिडियस वर्ड है आपके सामने। फास्टिडियस का आपको बताना है डिफिकल्ट, फुसी, क्रिटिकल और इनडिफरेंट। क्या हो जाएगा? देखिए फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ा, तुनक मिजाज, जो मतलब बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाए। ठीक है, उस मतलब, या फिर कह सकते हैं जिसको मनाना बहुत मुश्किल है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एंटोनिम आएगा इनडिफरेंट।
ठीक है, जो बिल्कुल उदासीन है, ठीक, उदासीन इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फुस्सी का मतलब क्या होता है, जो मतलब बात को बतंगड़ बनाने वाला, ठीक है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताने वाला, उसको बोलते हैं फुस्सी। बाकी डिफिकल्ट माने कठिन होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखिए यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, इसमें भी एंटोनिम फाइंड करना है। आपके पास वर्ड है लोथ, ठीक है, लोथ वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। कर्स्ड, सन्ड, एडोर्ड, डिस्पर्स। ये आपका पैसेज में आया था, ये क्वेश्चन जो आपका किस में आया था, कंप्रीहेंशन पैसेज में आया था, तो उसमें से मैंने निकाला इसको। ठीक, 3 ही क्वेश्चन इसमें भी एंटोनिम के आए थे, लेकिन ये चौथा क्वेश्चन पैसेज में था, तो मैंने इसको भी ले लिया है, ठीक है। तो लोथड इसका आपको बताना है। तो लोथ कर्स हो जाएगा, सन्ड, एडोर, डिस्पर। ठीक, तो लोथ माने होता है घृणा करना, नफरत करना, ठीक है, लोथ माने घृणा करना, नफरत करना होता है। तो एंटोनिम आपको बता देना है ना। तो कर्स माने होता है श्राप। संड, ठीक है, संड माने जो होता है, संडे माने सन सन माने तो परहेज करना, ठीक है, तो परहेज करना, दूर करना, त्याग करना ही हो जाएगा। एडोर माने होता प्रशंसा करना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और डिस्पाइज्ड माने भी होता है घृणा करना। तो ये सब आप लोग लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन जो है आपके मिस स्पेल्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इमेंस, इंसेंस, इनहेंस, एलिगेंस, क्या होगा इसमें करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इमेंस, IMMENSE, इमेंस बिल्कुल सही, इमेंस माने होता है विशाल। इंसेंस, ठीक है, तो इंसेंस आपका यहाँ पर है गलत, ठीक, इंसेंस वर्ड गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इंसेंस जो मीनिंग होती है INCENSE, ठीक है, तो जो लास्ट में सी आया है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर SE होना चाहिए, ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इंसेंस का मतलब क्या होता है, क्रुद्ध होना, गुस्सा होना, ठीक है। ये एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी इनहेंस माने बढ़ाना है, सब बिल्कुल सही करेक्ट मीनिंग है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखिए यहाँ पर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें भी बताना है। तो पहला ऑप्शन है पर्टिकुलरली, बिट्रायल, डिलीजेंस, वेकेशन, ठीक, वेकेशन माने छुट्टी होता है, डिलीजेंस माने होता है मेहनती। तो आपको बताना है इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो इसमें जो गलत है आपका, बेट्रायल में होता है धोखा देना, ठीक, तो इसमें जो गलत वर्ड कौन है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसमें डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है, ठीक, DILIGENCE, डिलीजेंस, ठीक है, इसमें एक एल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, आप लोग इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखेंगे। इसमें आपको मिसस्पेल्ड बताना है। इमिनेंट, टेम्परामेंट, रेटिसेंट और पर्टिनेंट, ठीक है। देखिए इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है पहले ऑप्शन में, इमिनेंट, ये होता है IMM होना चाहिए, इमिनेंट होता है, ठीक है, इमिनेंट होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। वे लोग जो दूसरे देशों से आकर के अपने देश में बसते हैं उसको बोलते हैं इमिनेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आपके वन वर्ड वगैरह पूछे जाते हैं काफी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके CPO प्री में भी आया था, मैंने आपको सॉल्व भी कराया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको करना यह है इस क्वेश्चन में कि देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में से आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, ठीक, इस सेंटेंस में से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड कर लेना है। एंड सेलेक्ट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर, और उस ऑप्शन को चूज करना है जो उस स्पेलिंग को, उस एरर को सही करे, ठीक है। यानी कि सही स्पेलिंग कौन सी लिखी हुई है आपको ये इसमें से बताना है ऑप्शन में से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो पहले है सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट हम लोग निशान लगा लेते हैं, सस्पेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। पैंथर, तो पैंथर कहाँ पर है इसमें, यहाँ पर, ठीक, पैंथर। और है किक्ड, तो किक्ड यहाँ पर। तो ये 4 ऑप्शन है। तो DIFFICULT, डिफिकल्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है यहाँ पर। KICKED, किक्ड की स्पेलिंग सही है। सस्पेक्ट, ठीक, यहाँ पर देखिए डबल T आया है जो कि गलत है, ठीक है। तो सस्पेक्ट वाला आपका यहाँ पर गलत है, तो सस्पेक्ट का यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर सस्पेक्ट की ये वाली स्पेलिंग करेक्ट होगी, ठीक। तो ये वाले जो क्वेश्चन है नए टाइप के हैं, तो इनको थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मतलब इसको जो है स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, करना क्या है, ठीक है, नहीं तो पता चले इसमें आप लोग करते रहो, यहाँ पर सभी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। आगे चलते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्या होगा। फेस्टियस, एक्सिलरेटेड और ऑफिसियस, कंस्पिक्यूअस, ठीक है, तो क्या होगा।
इसका जो मिसस्पेल्ड क्या है इसमें, इसमें है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, इसमें जो होता है स्पेलिंग EXHICLARATED, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पर जो ई आया है ना ये गलत है, यहाँ पर ई के स्थान पर ए होना चाहिए, एक्सिलरेटेड होता है, ठीक है। तो इस सभी को आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक, तो एक्सिलरेटेड मतलब होता है खुश होना, ठीक, खुश। तो ये सभी क्वेश्चन थे सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग एरर से। आगे मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।